कई लोगों को लगता है एक एजेंसी चलाने के लिए उन्हें बस बेसिक चीजें जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एड्स और एसईओ को जानने की जरूरत है। पर एक अच्छा एजेंसी को रन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म में जानने की जरूरत है एक ऐसे चीज को जो कि कई लोग इग्नोर करते हैं, वो है ब्रांडिंग। इस वीडियो में मैं 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ब्रांडिंग होता क्या है, दूसरा ब्रांडिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, तीसरा हम लोग कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग एक बिजनेस जिसने आज तक ब्रांडिंग नहीं किया वो अगर स्ट्रेटजीज को फॉलो करे तो वो ब्रांडिंग के थ्रू अपने कस्टमर के माइंड तक पहुंच सकता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रांडिंग आखिर होता क्या है। ब्रांडिंग का मतलब ये होता है एक बिजनेस अपने कस्टमर के माइंड के अंदर कैसा इमोशनल कनेक्शन बना रहा है, कैसा परसेप्शन सेट कर रहा है, कैसा आइडेंटिटी बना रहा है। इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉफी शॉप का। मेरे पास 2 कॉफी शॉप है। सबसे पहले कॉफी शॉप ए और कॉफी शॉप बी। कॉफी शॉप ए के पास ना कोई अपना लोगो है, ना कोई अपना कलर टेम्पलेट है, ना ही उसके पास कोई मैसेज है जो वो लोगों को डिलीवर करता है जब वो उस कॉफी शॉप में जाते हैं। वहीं हमारे दूसरी तरफ है कॉफी शॉप बी, जिसके पास एक लोगो है, जिसके पास एक कलर पैलेट है, जिसके पास एक मैसेज है। ये तीनों चीज के मदद से वो लोगों के मन में एक स्पेशल फीलिंग क्रिएट करता है जब वो उसके कॉफी शॉप में एंटर करते हैं। जो कॉफी शॉप ए है उसके पास खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब भी लोग कॉफी शॉप ए में जाते हैं तो वो कुछ स्पेशल नहीं फील करते हैं। वो बाकी सारे कॉफी शॉप्स की तरह एक नॉर्मल कॉफी शॉप है। वहीं जब वो कॉफी शॉप बी में जाते हैं तब उन्हें एक स्पेशल फीलिंग आती है जो वो बस कॉफी शॉप बी में जाते हैं तब आती है। वो स्पेशल फीलिंग उन्हें इसलिए आती है उनका फर्नीचर कॉफी शॉप का ऐसा है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को वो ऐसा है, वो जैसा कॉफ़ी बनाते हैं वो ऐसा है। इससे क्या होगा कि जो हमारा कॉफ़ी शॉप ए है वो बस एक लोकल कॉफ़ी शॉप बन के ही रह जाएगा। लेकिन अगर कॉफ़ी शॉप बी एक्सपैंड करना चाहा तो वो अपने आप में ही एक फ्रेंचाइजी बन सकता है। ये हमारे पास ब्रांडिंग का मीनिंग होता है। अब एक ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं जिस चीज को लेके कई सारे लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, वो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मैं अपने बोर्ड पे एक साइड में लिखता हूं ब्रांडिंग और दूसरे साइड में लिखता हूं मार्केटिंग, और दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझाता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले तो मेरे पास ये आता है कि अगर मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं। प्रमोशन के पीछे जो मेरा थिंकिंग होता है वो हो सकता है सेल्स, वो हो सकता है जो मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो हो सकता है कस्टमर अटेंशन। लेकिन वहीं पे हम लोग बात करें ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग में हम लोग जो प्रमोशन करते हैं उस प्रमोशन के पीछे एक प्रॉपर थिंकिंग होती है, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होती है। प्रमोशन के पीछे हमारी जो ब्रांड की थिंकिंग होती है वो इस तरह होती है कि लोगों के माइंड में क्या परसेप्शन क्रिएट करेगा, लोगों का जो होता है रिस्पॉन्स क्या आएगा, लोग जो है वो ऐड को या फिर पीस ऑफ कंटेंट देख के क्या फील करेंगे। ये एक डिफरेंस हो गया मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। जो हमारे पास दूसरा डिफरेंस आता है मार्केटिंग और ब्रांडिंग में वो होता है हमारे पास विजन का। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ये हमें हेल्प करता है रिटेंशन के लिए, कस्टमर अटेंशन पाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, ओवरऑल कस्टमर फ्लो बढ़ाने के लिए। पर वहीं पे हम लोग बात करें ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग एक परमानेंट विजन को लेके लॉन्ग टर्म फॉलो करने वाला प्रोसेस है। ब्रांडिंग के अंदर हम लोग परसेप्शन बिल्ड करते हैं, आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करते हैं। अब वहीं पे हम लोग बात करें तीसरे चीज की, तो वो है हमारे पास कि आज के जमाने में कोई भी मार्केटिंग कर सकता है। उसके पास एक मेटा अकाउंट और गूगल अकाउंट की जरूरत है बस। मार्केटिंग करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मार्केटिंग करने को आप बिल्कुल ऐड रन कर सकते हो, आप कोई भी कंटेंट को बूस्ट कर सकते हो। पर ब्रांडिंग करने के लिए हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक गाइड होता है, एक सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हम लोग अच्छा ब्रांडिंग कर सकते हैं। हमें ब्रांडिंग करते वक्त ये ध्यान जरूर रखना है कि हम लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली में ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं।
वो कौन से स्टेप है जो हमें फॉलो करने चाहिए एक बिजनेस को ब्रांडिंग करने के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आता है वो है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी एक ऐसा स्टेप है जिसके थ्रू जो होता है आप क्या करते हो, अपने आप ऑपरेशंस को दिखाते हो। ब्रांड ऑपरेट कैसे कर रहा है आप दिखाते हो, आप ट्रीट कैसे कर रहे हो एम्प्लॉय को, आप दिखाते हो कि आप वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो। एक ब्रांड आइडेंटिटी ये 3 पिलर्स के बेसिस पे ही बिल्ड हो सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी की, यानी आर्थिक और पर्यावरणिक रूप से आपका ब्रांड है लॉन्ग टर्म में कितना सस्टेनेबल है। हम लोग बात कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की, आपका ब्रांड जो भी डिसीजन लेता है, जो भी चेंजेस करता है, वो कितना ज़्यादा खुला है पूरे समाज के सामने। तीसरा चीज आ सकता है वो है डाइवर्सिटी, जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, क्या आपका ब्रांड उन लोगों को एक जैसा ट्रीट करता है या फिर नहीं। ये सारी चीज को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारा जो ब्रांड की आइडेंटिटी है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव बनती है एक इंसान के दिमाग में। इससे हमारे ब्रांड का परसेप्शन क्रिएट करने में काफी मदद मिलता है। और जो दूसरा चीज मेरे पास आता है वो होता है ब्रांड पोजिशनिंग। अगर कोई भी पर्सन मेरे ब्रांड के बारे में सुने तो उसके दिमाग में मेरे ब्रांड को लेके कौन सा स्पेस क्रिएटेड है। हो सकता है वो मेरा ब्रांड को सुन के बोले कि ये तो एक अफोर्डेबल ब्रांड है। हो सकता है मेरे ब्रांड को नाम सुने और वो सोचे कि एक प्रीमियम ब्रांड है। हो सकता है वो सुने और ये सोचे कि एक लग्जरी ब्रांड है, या फिर वो सोच सकता है ये एक इनोवेटिव ब्रांड है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग किसी ब्रांड का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं तो मैं अगर मैकडोनल्ड्स के बारे में सोचता हूं, मैकडोनल्ड्स को सोचते हैं हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ अफोर्डेबल मील्स, 99 रुपये मील, 199 रुपये मील, 149 रुपये मील्स। तो हमारे दिमाग में एक उठता है कि हाँ मैकडोनल्ड्स जो है वो एक अफोर्डेबल ब्रांड है। अगर वहीं पे मैं बात करूं प्रीमियम की, तो प्रीमियम में हम लोग बात कर सकते हैं BMW का। BMW जो है उसे खरीदने के लिए आपके पास इनफ बैलेंस होना चाहिए। BMW जो है आपको अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। BMW को खरीदने के बाद आपको फील होता है कि हाँ आप एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हो। वहीं मैं बात करूँ एक लग्जरी ब्रांड की, वहां पे हमारे पास आता है रोल्स रॉयल्स। रोल्स रॉयल्स हमें खरीदने पे वो एक विरासत की तरह फील होता है, एक करेक्शन की तरह फील होता है, वो पैसे से बढ़ के होता है, वो इमोशन होता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इनोवेशन की, तो मैं बात करता हूं टेस्ला का। टेस्ला का नाम कभी भी आपके दिमाग में आता है तो आपको हमेशा लगता है कि हाँ ये कितना इनोवेटिव ब्रांड है। तो ब्रांड पोजिशनिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रांडिंग करने के लिए। अब मैं आता हूं तीसरे स्टेप पे, जो कि है ब्रांड पर्सनैलिटी। ब्रांड पर्सनैलिटी हम इसे ही कहते हैं जिसमें हमारा ब्रांड जो है उसे अज्यूम करते हैं कि वो एक पर्सन है। अब ये जो पर्सन है, इसे देख के जो लोग हैं हमारे पास, जो समाज है, वो इसे अगर देखता है तो इसके बारे में क्या सोचता है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसी को हम ब्रांड पर्सनैलिटी कहते हैं। अगर मेरा एक ब्रांड पर्सन होता और लोग उसके बारे में ये सोच रहे होते हैं कि हाँ ये काफी प्रोफेशनल पर्सन है, हो सकता है उसे देख के ये सोचते हैं कि काफी फ्रेंडली पर्सन है। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग आपके ब्रांड के बारे में देख के क्या समझें। अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात कर सकते हैं IBM की। जब भी हम लोग IBM का नाम सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कंप्यूटर के सेक्टर में IBM जो है एक काफी प्रोफेशनल, एक काफी भरोसेमंद ब्रांड है जो कि काफी साल से ऑपरेट करता है। वहीं पे अगर मैं फ्रेंडली ब्रांड के बारे में बात करूं, मैं बात करता हूँ जोमेटो के बारे में। जोमेटो अपने इंस्टाग्राम पेज, अपने फेसबुक पेज, जो भी उसका सोशल मीडिया पे कंटेंट है, उससे ये दिखाता है कि वो काफी ज्यादा फ्रेंडली है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, एक फनी ब्रांड है। तो ब्रांड का पर्सनैलिटी अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ लोग आपके ब्रांड के बारे में कैसा सोच रहे हैं। अब जो चौथा चीज हमारे पास आता है वो है ब्रांड विजन। ब्रांडिंग करने के लिए हमें अपने ब्रांड का एक विजन बनाना पड़ता है। हम लोग बिना विजन के कोई ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, वो बस मार्केटिंग रह जाएगा। ब्रांड विजन हमें ये बताता है कि जो भी हम स्टेप ले रहे हैं क्या वो हमारे विजन तक ले जा रहा है कि नहीं हमें। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं फेसबुक की,
तो फेसबुक ने ये देखा कि लोग जो काफ़ी दूर दूर रहते हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, एक फ़ोन कॉल के अलावा उनके पास कोई भी जरिया नहीं है एक दूसरे की लाइफ के बारे में अपडेट जानने का। तो फेसबुक के ओनर ने एक ऐसा ऐप बना दिया जिसके जरिए जो लोग काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो उनका विजन ये था कि लोगों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। वैसे ही हमारे ब्रांड का क्या विजन है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइंड करना। और ब्रांड विजन पैसों से भी बड़ा होता है। हम ये जानना है कि हम इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं सोसाइटी पे, हमारे ब्रांड से क्या बेनिफिट हो रहा है लोगों को। जो आपका ब्रांड विजन हो वो वैलिड साउंड करे। अब हम लोग बात करते हैं पांचवें चीज़ की, वो है विजुअल्स। कोई भी बिजनेस को एक ब्रांड बनाने के लिए हमें प्रॉपर विजुअल्स का यूज़ करना पड़ता है। हम लोग हर बार डिफरेंट कलर पैलेट, हर जगह डिफरेंट टाइप ऑफ लोगो, हर जगह अलग अलग टाइपोग्राफी, ये सारी अगर चीज़ें यूज़ करेंगे तो एक कंसिस्टेंसी हमारे ब्रांड को लेके लोगों के दिमाग में मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो एक कंसिस्टेंसी अपने ब्रांड को लेके हमें बिल्ड करना होता है। वो कंसिस्टेंसी हम लोग बिल्ड कैसे करते हैं? प्रॉपर लोगो यूज़ करके, प्रॉपर टाइपोग्राफी यूज़ करके, प्रॉपर कलर्स यूज़ करके। अगर हर पीस ऑफ कंटेंट जो हम लोग बाहर पुट कर रहे हैं उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो ब्रांड का विजुअल अच्छा क्रिएट होता है, एक कंसिस्टेंसी रहती है। हमारे कलर को देखते ही लोग पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो इस ब्रांड के बारे में बात हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने ब्रांड के बारे में रिसर्च करें और उसके लिए एक टाइपोग्राफी, एक लोगो और एक कलर पैलेट को चुनाव करें और हर जगह उसी का यूज़ करें जिससे कि कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। अब हम लोग बात करते हैं ब्रांड रेपुटेशन की। लोगों के मन में आपके बिजनेस को लेके क्या सोच है ये दर्शाता है। लोग आपके ब्रांड को देख के हो सकता है उनके मन में कोई पॉजिटिव सोच हो कि हाँ ये ब्रांड काफ़ी भरोसेमंद है, ये जो वादा करते हैं उसे डिलीवर करते हैं, इनका जो सर्विस है वो इनके बेंचमार्क पे है। वहीं पे लोगों के मन में किसी किसी ब्रांड को लेके ऐसा भी रेपुटेशन होता है कि ये जो ब्रांड है ये काफ़ी ख़राब है, इनका सर्विस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये जो ब्रांड है ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। तो आपको अपना रेपुटेशन अपने से बिल्ड करना होगा। लोगों के मन में जो आप बात बोल रहे हैं उस पर आपको खड़ा होना पड़ेगा। इससे एक अच्छा ब्रांड रेपुटेशन बिल्ड होता है। अब हम लोग वीडियो के इस सेक्शन में आ चुके हैं जहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ब्रांडिंग कैसे काम करता है। ब्रांडिंग जो हमने स्टेप्स बात किए हैं उसी के बेसिस पे काम करता है। सबसे पहले हमारा एक बिजनेस है, उसे एक ब्रांड बनना है तो उसने ब्रांडिंग की। बिजनेस ने अपना एक ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड किया। आइडेंटिटी बिल्ड करने के बाद क्या हुआ कि लोगों के मन में एक कंसिस्टेंट फीलिंग प्रोड्यूस कर रहा है ब्रांड। ये कैसे करता है हमने बात कर लिया था इसके बारे में कि वो एक विजुअल्स यूज़ करता है, एक विजन यूज़ करता है हर अपने पीस ऑफ कंटेंट आउट देयर में, तो उससे एक कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी के बाद क्या होता है कि ब्रांड है अपने कस्टमर का ट्रस्ट जीतता है। कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने के बाद जो ब्रांड है वो एक अच्छा इक्विटी बिल्ड करता है। अच्छा इक्विटी मतलब ब्रांड के पास काफ़ी सारे कस्टमर ऐसे हो जाएंगे जो कि हमेशा लॉयल रहेंगे। इसी तरीके से ब्रांडिंग वर्क करता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सुनाता हूँ ब्रांडिंग कैसे वर्क करता है। मार्केट में तो कई सारे फ़ोन्स के ब्रांड हैं जैसे कि रियलमी, वीवो, ओप्पो, एमआई। पर अगर हम लोग एप्पल का जब भी नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक अलग सा परसेप्शन आता है। हमारे मन में आता है वो सिक्योरिटी जो हमें एप्पल प्रोवाइड करता है, वो इकोसिस्टम जो हमें एप्पल प्रोवाइड करता है, वो कस्टमर सपोर्ट, वो प्रीमियम फीलिंग जो हमें एप्पल देता है। एप्पल को हम लोग कभी भी देखते हैं तो हमें एक सिंप्लिसिटी आता है मन में, हमारे पास इनोवेशन आता है। ये सारे चीज़ हमारे दिमाग में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एप्पल ने बस बिजनेस नहीं किया, उसने ब्रांडिंग भी की है। तो ब्रांडिंग करना काफ़ी ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए, क्योंकि मार्केटिंग से जब कस्टमर खरीदता है तो वो हमेशा प्राइस देखता है, पर अगर एक प्रोडक्ट का ब्रांडिंग हुआ और वो उसे खरीद रहा है तो प्राइस के अलावा वो परसेप्शन उसके मन में आता है, वो फीलिंग आता है, वो कनेक्शन आता है दिमाग में कस्टमर के। आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही बात रखते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी अलग टॉपिक के बारे में। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।